के बड़ी आज हम देखने जा रहे हैं मुझको टेंसाई की सीजन 2 के एपिसोड 16 को। एपिसोड की शुरुआत में रूडियस और रुईजर्ड चाय पी रहे होते हैं। रूडियस यहाँ पर बात को स्टार्ट करते हुए रुईजर्ड से कहता है कि तुम्हारा थैंक्स, क्योंकि तुम मेरी बहनों को यहाँ पर सही सलामत लाए। रुईजर्ड कहता है अरे कोई बात नहीं चमचे, बच्चों को उनके घर तक पहुँचाना तो मेरा काम है। रूडियस यहाँ पर समझ जाता है कि पॉल ने अपने लेटर के अंदर रुईजर्ड के बारे में बता रखा था। रूडियस यहाँ पर रुईजर्ड से पूछता है तुम अभी तक कहाँ पर थे। रुईजर्ड बताता है कि वो पिछले 2 सालों से सदर्न रीजन के फॉरेस्ट के अंदर था एंड इसके बाद वो ईस्ट पोर्ट गया जहाँ पर वो पॉल से मिला और पॉल ने ही नॉम और आयशा को तुम्हारे पास लाने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा। रुईजर्ड बताता है कि उसके साथ जिंजर भी आ रखी है और अभी वो फिलहाल प्रिंस के कैसल में गई है। रुईजर्ड बताता है कि वो रॉक्सी से भी मिला था, लेकिन जब रॉक्सी ने उसके सर पे लगा वो स्टोन देखा तब उसकी फट के हाथ में आ गई। रूडियस कहता है हाँ ऐसा होना ही था। रुईजर्ड बताता है कि आयशा रूडियस के पास आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और उसी ने ही एक मर्चेंट से हेल्प मांगी जिसकी वजह से वो रूडियस के पास जल्दी आ पाए, लेकिन ये एक काफी ज्यादा फनी एक्सपीरियंस था। अब यहाँ पर रुईजर्ड रूडियस से एरिस के बारे में पूछता है। रूडियस बताता है कि उसके और एरिस के बीच में काफी कुछ हुआ एंड एक दिन वो सेपरेट हो गए। रुईजर्ड कहता है वो तुमसे सेपरेट हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें हेट करती है, ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। रूडियस मनी मन सोचता है जो भी हो, लेकिन उसकी वजह से मुझे 3 साल सफर करना पड़ा और फाइनली उसको सिल्फी ने बचाया, ना कि एरिस ने। रूडियस बताता है कि वो कल यहाँ से चला जाएगा क्योंकि वो रूडियस को ज्यादा दिक्कत नहीं देना चाहता। इस बात को सुनने के बाद रूडियस थोड़ा सा दुखी हो जाता है, लेकिन रूडियस उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं दोबारा आऊंगा। और बात रही एरिस की, तो मैं जानता हूँ कि उसकी जुबान ज्यादा अच्छी नहीं है, पक्का कोई ना कोई रीजन होगा कि वो तुम्हें छोड़ कर गई। अगर तुम दोनों कभी फ्यूचर में मिले तो तुम उसकी बात ध्यान से सुनना, और अगर कभी एरिस मुझे मिली तो मैं उससे जरूर पूछूंगा कि क्या हुआ था। इस बात पर रूडियस रुईजर्ड को थैंक्स कहता है। अगला सीन सुबह का होता है। यहाँ पर रूडियस सो के उठ रहा है। वो जैसे ही गेट को खोलता है वो देखता है कि उसके सामने बड़ी गाड़ी और रुईजर्ड खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही रूडियस आता है बड़ी गाड़ी उसको देख कर चले जाता है। रूडियस रुईजर्ड से पूछता है आखिर तुम दोनों के बीच में हुआ क्या। रुईजर्ड कहता है तुम चिंता मत करो, मेरा उससे लड़ने का कोई भी मूड नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये बंदा मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। रूडियस रुईजर्ड को बताता है कि बड़ी गाड़ी उससे मिलने के लिए आता रहता है। इस बात को सुनकर रुईजर्ड खुश हो जाता है और वो रूडियस से कहता है चलो मेरे जाने का समय हो गया, लेकिन रूडियस उसे कहता है चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। रुईजर्ड भी उसकी बात मान लेता है और अगले सीन में ये लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद रुईजर्ड वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ से जाते हुए रुईजर्ड आयशा से कहता है रूडियस से ज्यादा डिमांड मत करना, लेकिन यहाँ पर नॉम आके रुईजर्ड से कहती है मुझे आपके साथ जाना है, लेकिन रुईजर्ड उससे कहता है आज से तुम मेरी जगह रूडियस को दे दो। लेकिन यहाँ पर नॉन अभी भी रूडियस को पसंद नहीं करती क्योंकि रूडियस ने पॉल को पंच करा था एंड यहाँ पर नॉन ने एरिस को भी नहीं देखा, तो इसीलिए उसका भरोसा रूडियस से अब पूरी तरीके से उठ चुका है। रुईजर्ड उसको समझाते हुए कहता है तुम्हारा भाई भरोसे लायक है, इसलिए चिंता मत करो। इसके बाद रुईजर्ड सिल्फी से उसका नाम पूछ के कहता है सिल्फी, रूडियस और इन दोनों का ख्याल रखना। और ये बोलने के बाद रुईजर्ड वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में रूडियस यहाँ पर अपनी बहनों से ऐसे ही नॉर्मल बातचीत कर रहा होता है। आयशा रूडियस से कहती है कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज है क्योंकि उसने सिल्फी से शादी कर ली, लेकिन नॉम को यहाँ पर सिल्फी ज्यादा अच्छे से याद नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आयशा एक डब्बा लाती है जो कि पॉल ने रूडियस के लिए भेजा था। उस डब्बे के अंदर रूडियस को 2 लेटर्स मिलते हैं। एक लेटर के अंदर तो वही पुरानी बातें लिख रखी थी और दूसरे लेटर के अंदर लिख रखा था कि आयशा और नॉम को स्कूल भेजना है। ये सुनकर आयशा कहती है स्कूल में सीखने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा और वो स्कूल नहीं जाना चाहती क्योंकि उसको रूडियस की केयर करनी है। आयशा यहाँ पर रूडियस को एक बैंड दिखाती है जो कि रूडियस ने उसको पहले गिफ्ट किया था। ये देखकर रूडियस कहता है चलो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो दे दो। रूडियस की इस बात पर आयशा एग्री हो जाती है। रूडियस इस बारे में नॉन से भी पूछता है, लेकिन नॉन उसको इग्नोर कर रही होती है, लेकिन वो आयशा से कहती है हो सकता है कि शायद वो टेस्ट फेल कर जाए। रूडियस कहता है इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पैसा हो तो कोई भी एडमिशन ले सकता है। रूडियस की इस बात पर नॉन भड़क जाती है उसके ऊपर। रूडियस कहता है कि उसकी इंटेंशन बुरी नहीं थी। आयशा नॉन से कहती है बड़े भैया से चिल्ला के बात मत करो। नॉन आयशा से कहती है तुमने सुना नहीं कि ये क्या कह रहा था पैसों के बारे में। आयशा नॉन से कहती है ये तो तुम्हारी गलती है कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकती। यहाँ पर अब नॉन गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। रूडियस ये सब कुछ देखने के बाद आयशा से कहता है उसकी बेइज्जती दोबारा मत करना क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपना बेस्ट कर रही है। आयशा कहती है चलिए ठीक है अगर आप कह रहे हैं तो। इसके बाद अगला सीन रात का होता है। यहाँ पर रूडियस सिल्फी को कह रहा होता है कि जो आयशा है वो उनकी मेड बनने के लिए तैयार है, लेकिन स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है। सिल्फी कहती है अगर ऐसी बात है तो कोई नहीं, घर के कामों में वो मेरी मदद कर देगी। रूडियस बोलता है हम अडल्ट हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको स्कूल भेजा जाए, हो सकता है कि उसको स्कूल भेजने से उसका पोटेंशियल अनलॉक हो जाए। सिल्फी कहती है आयशा स्कूल जाए या ना जाए वो अच्छा ही करेगी, इसीलिए यहाँ पर सिल्फी सजेस्ट करती है कि जो आयशा करना चाहती है उसको करने दो। लेकिन यहाँ पर उसको नॉन की टेंशन भी हो रही है। ऐसा हो सकता है कि नॉन इतना ज्यादा घबरा इसलिए रही है क्योंकि वो पॉल और रुईजर्ड से अलग हो चुकी है। सिल्फी की बातों को सुनने के बाद यहाँ पर रूडियस मनी मन सोचता है कि
सिर्फ ही एक ऐसी पर्सन है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। इसके बाद अगले सीन में यहाँ पर आयशा अपना स्कोर रूडियस को दिखा रही होती है। इस टेस्ट में यहाँ पर आयशा के परफेक्ट स्कोर आ रखे हैं। आयशा रूडियस से कहती है मेरे स्कोर इतने परफेक्ट है, इसका मतलब ये है ना कि मुझे स्कूल ही जाना पड़ेगा। रूडियस यहाँ पर आयशा से कहता है चलो ठीक है, घर के काम काज के बारे में तुम जाके सिल्वी से पूछ लो। वेल यहाँ पर रूडियस बता रहा होता है कि नॉन का रिजल्ट ज्यादा कुछ अच्छा नहीं आया है। रूडियस नॉन के पास आके उससे पूछता है तुम्हें कौन सी फील्ड में जाके पढ़ाई करनी है। रूडियस नॉन से बहुत सारी बातें करता है लेकिन नॉन उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। लेकिन वो उससे कहती है कि उसे डॉम में रहना है। आयशा ये सुनकर कहती है डॉम में क्यों रहना है? क्योंकि पापा ने कहा था कि उन्हें उनके भाई के साथ रहना है। रूडियस यहाँ पर सोच रहा होता है कि नॉन ने उसको ये बात बहुत ज्यादा करेज के साथ कही है और वैसे भी नॉन रूडियस और आयशा के साथ रहना नहीं चाहती, तो यही सही रहेगा कि उसके ऊपर दूर से ही नजर रखी जाए। इसीलिए अब यहाँ पर रूडियस नॉन को अलाउ कर देता है कि वो अकेले डॉम में रह सकती है। आयशा इस बात से एग्री नहीं करती क्योंकि नॉन के अच्छे मार्क्स भी नहीं आए हैं, लेकिन तब भी यहाँ पर रूडियस नॉन को वो करने दे रहा है जो उसकी मर्जी है। रूडियस यहाँ पर आयशा को समझाते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है कि मैं उसको उसकी मनमर्जी करने दे रहा हूँ, हो सकता है कि डॉम के अंदर उसको कुछ ज्यादा अच्छी दोस्त मिल जाए। आयशा को यहाँ पर बुरा लग जाता है क्योंकि वो सोचती है कि रूडियस उसके साथ ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक मेड की बेटी है। आयशा की बात सुनने के बाद रूडियस उससे कहता है तुम आखिर ऐसा क्यों सोच रही हो? रूडियस आयशा के पास जाके उससे कहता है उसने कभी भी लीलिया को एक मिस्ट्रेस नहीं समझा और वो आयशा और नॉम दोनों में कोई फर्क नहीं करता और दोनों को ही अपनी बहन मानता है। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आयशा घर के सारे काम कर रही है और यहाँ पर नॉम तैयार है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। रूडियस नॉम से कहता है कि उसको कुछ रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में जाने से पहले, जैसे कि अच्छे से पढ़ाई करना, दोस्तों को अच्छे से ट्रीट करना, और अगर तुम्हें ये सब करने में कोई दिक्कत हो तो मैं तुम्हें घर भी ले आऊंगा, और अगर यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत हो तो सेल्फी या फिर मुझे कह देना। इसके बाद रूडियस नॉन से बहुत सारी बातें कहता है और वो लास्ट में कहता है कि हर 10 दिन में घर आते रहना। नॉम पूछती है क्यों? रूडियस कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। इसके बाद अगला सीन यूनिवर्सिटी का होता है। यहाँ पर नॉम होती है और रूडियस यहाँ पर उसको गैलरी के अंदर चलते हुए देख लेता है, लेकिन वो यहाँ पर ये नोटिस करता है कि बाकी क्लास के बच्चे उससे ज्यादा कुछ बातें नहीं कर रहे। इसके बाद अगले सीन में रूडियस अपनी क्लास में बैठा होता है और यहाँ पर उसको चिंता हो रही है कि नॉन के अभी तक दोस्त नहीं बने। तभी यहाँ पर ये दोनों पंटर आगे देखते हैं कि रूडियस आज अच्छे मूड में नहीं है। यहाँ पर ये दोनों रूडियस को एक प्रेजेंट देने के लिए आए होते हैं जिसे बनाने के लिए इन दोनों को 1 महीना लग गया। रूडियस उस प्रेजेंट को खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लीनिया उससे कहती है इस प्रेजेंट को घर पर जाके खोलना, और पर्सीना उससे कहती है इसे ऐसी जगह पे खोलना जहाँ पर कोई देख ना रहा हो। रूडियस ऐसा ही करता है और वहाँ से उस गिफ्ट को लेकर चला जाता है। रास्ते में चलते हुए यहाँ पर रूडियस को ल्यूक मिल जाता है। ल्यूक उससे कहता है क्या रे क्या ले जा रहा है? रूडियस कहता है कुछ नहीं, ये तो बस एक प्रेजेंट है। लेकिन ल्यूक उससे कहता है 1 सेकंड जरा स्टूडेंट काउंसिल रूम में आना। अगले सीन में ये लोग स्टूडेंट काउंसिल रूम में होते हैं। एरियल यहाँ पे रूडियस को कहती है जो नई लड़कियां अभी डॉम में आई हैं वो ज्यादा खुश नहीं दिख रही। इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है कि जितनी भी लड़कियां हैं ये सारी की सारी फ्लैट चेस्टेड है लेकिन खूबसूरत भी है। ये सब सुनकर रूडियस कहता है मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ। एरियल बताती है कि जब उसने इस केस के बारे में एक लड़की से पूछा तब उन लड़कियों ने कहा कि लीनिया और पर्सीना उनकी अंडरवेयर मांग रही थी। ये सुनते ही यहाँ पर रूडियस समझ जाता है कि लीनिया और पर्सीना ने उसको आखिर क्या गिफ्ट दिया है। आगे जब लीनिया और पर्सीना से पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो तो उन्होंने बताया कि वो अपने बॉस के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। एंड इस बात पर यहाँ पर ये सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। रूडियस कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, उन लोगों ने सुबह सुबह मुझको ये चीज दी थी और मैंने अभी तक देखा भी नहीं है कि इसके अंदर आखिर है क्या। एरियल रूडियस से कहती है तो तुमने उन दोनों को ये सब कुछ करने के लिए नहीं कहा ना? रूडियस कहता है नहीं, अभी अभी तो मेरी शादी हुई है और मैं अपनी बीवी से काफी ज्यादा खुश हूँ। ये सब सुनकर एरियल कहती है अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेती हूँ। यहाँ पर सिल्वी भी खुश है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो रूडियस को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। सिल्वी की इस बात पर ये दोनों उसको देखने लगते हैं। वेल इसके बाद अब यहाँ पर रूडियस वो बैग एरियल को दे देता है। अगले सीन में ये चारों गैलरी में चल रहे होते हैं। यहाँ पर रूडियस एरियल से कहता है लीनिया और पर्सीना की इस हरकत के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। यहाँ पर चलते हुए उन्हें रास्ते में नॉन मिल जाती है। एरियल यहाँ पर नॉम को अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वो यहाँ के स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। नॉन भी उसे बताती है कि वो नॉन ग्रे रैट है। एरियल नॉन से पूछती है तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? नॉन उसे बताती है कि उसे 3rd प्रैक्टिस रूम नहीं मिल रहा। इस बात पर एरियल लू को कहती है इसको रूम तक छोड़ दो। अगले सीन में रूडियस इन दोनों को इनकी हरकतों के लिए डांट रहा होता है एंड यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रही होती है। यहाँ पर तभी इन्हें नॉन दिख जाती है। लीनिया नॉन से रूड होकर कहती है ओए फर्स्ट ईयर तू यहाँ क्या कर रही है? और अब यहाँ पर ये दोनों नॉन को बुली करने की सोचते हैं, वो भी रूडियस के सामने। लेकिन रूडियस इनको कहता है ओए मेरी बहन है ये सुनकर लीनिया कहती है अच्छा ऐसी बात है, मुझे माफ कर देना, वो बच्ची तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। रूडियस इन दोनों को धमकाते हुए कहता है
अगर मेरे पीठ पीछे तुमने उसको कुछ भी करा तो देख लेना। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नॉन अपने क्लास में नहीं होती है और वो अपने डॉर्म में अकेले बैठी हुई है। तो बड़ी यहाँ पे इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है एंड। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर बताना। इस वीडियो को लाइक कर दो अगर ये तुम्हें पसंद आई है तो, और आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए तुम दूसरा एनिमे ट्राई कर सकते हो।